आज मैं पुनः फिर ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में CBSE 2022 टू 2023 सेशन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपको स्क्रीन पर सिंपल क्वेश्चन पेपर 2022 टू 2023 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड नंबर 184 क्लास 10th दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में लिटरेचर सेक्शन की चर्चा करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि ग्रामर सेक्शन की मैंने चर्चा किया था। अब आपको लिटरेचर सेक्शन पे लेके चलता हूँ। धीरे धीरे ये पेज को खिसकाते हुए अभी आपके सामने ये पेज पैसेज का दिख रहा होगा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अगर पैसेज बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद तब आप दिए गए पैसेज को पढ़ें ताकि कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ऐसे में क्या होता है कि जब आप अगर पूरे पैसेज को पढ़ते हैं उसके बाद पुनः फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसे में दोबारा पुनः फिर आपको पैसेज पढ़ना पड़ जाता है। इसलिए परीक्षा हॉल में प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि पहले जो आप अगर क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आपको ये समझ में आता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या कह रहा है। उसी के मुताबिक आप पैसेज में पेंसिल से या पेन से, कोशिश तो ये करना चाहिए कि पेंसिल से ही आप उसे अंडरलाइन करें। वैसे तो परीक्षा में आपको अंडरलाइन करने से भी मना किया जाता है। अगर वहाँ इंस्ट्रक्टर अगर इंस्ट्रक्शन दे कि नहीं कि आपको पेंसिल या कलम यूज़ ना करना है तो प्लीज़ आप यूज़ ना करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले आप कोशिश करें कि पूरे पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लें और तभी जाके आप उस पैसेज को पढ़ें ताकि कम समय में क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अब आप लिटरेचर सेक्शन की ओर पहुंचने ही वाले हैं। अब आपको लिटरेचर सेक्शन में आपको सारे बच्चे को मैं कहना चाहूँगा कि पूरे टेक्स्ट को अच्छा तरीक़ा से आप पढ़ लें ताकि एक भी क्वेश्चन खास करके एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आपका ना छूट पाए। क्लियर? और अब आप लिटरेचर सेक्शन पे पहुंचने ही वाले हैं। अब आपको यहाँ दिखाई देगा स्क्रीन पे, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सेक्शन C जो लिटरेचर सेक्शन का है। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन। अभी आपको इसमें 2 एक्सट्रैक्ट्स दिया गया है, इसमें से किसी एक को ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट और जो लिखा हुआ है यहाँ उसकी चर्चा मैं भी करूँगा। अभी आपका ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, हे अच्छी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, प्रांजल हु हैड बीन born and brought up on a plantation didn't share Rajveer's excitement. Oh, this steak until now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Glimpses of India. जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये एक्सट्रैक्ट्स ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से टी फ्रॉम असम से लिया गया है। क्लियर? इसमें मेन 2 कैरेक्टर्स रहते हैं, एक है राजवीर और एक है प्रांजल। अभी ये जो शुरुआती दौर का जो आप देख रहे हैं लाइन, ये किसने बोला? राजवीर ने बोला। कहता हे अ टी गार्डन, बोले तो एक चाय बागान। राजवीर ने कुल एक्साइटेडली जोर से चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन born and brought up on a plantation
डिडेंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो एक बागान में जन्मा और पला बढ़ा था, राजवीर की जो एक्साइटमेंट था उसमें वो थोड़ा भी हिस्सा नहीं लिया। ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। अब कहता है, ओह, यह चाय का देहात है। अब उसने कहा, यहाँ कंट्री से संबंधित आप समझें कि इसमें देहात वर्ड को ही आप समझें। और अब कहता है उसने कि ओह, दिस इज़ द टी कंट्री नाउ। ओह, यह चाय का एक देहात ही है। अब उसने कहा, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। अब कहता है आसाम में संसार में सबसे अधिक बागानों की क्या है, सघनता है, कंसंट्रेशन है किसकी, खास करके प्लांटेशंस की। और यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। आप इतने बागान देखते हैं कि उम्र भर तक दिखाई देने वाले, उसे आप देखेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने पुनः कहा कि मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता आ रहा हूँ जितना कि मैं पढ़ सकता था। किसने बोला? राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय किसने खोजी थी, लेकिन बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन परंतु इनकी अनेक कहानियाँ हैं। वो भी खास करके लीजेंड्स वर्ड की मैं बात करूं तो अभी आपको पता चलेगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसी जगह इस लीजेंड्स वर्ड को मैं क्लियर करूंगा। अब आप चले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कहता है कि वाई वॉज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। आखिर प्रांजल राजवीर के इतना इस टी गार्डन्स के बारे में इतना एक्साइटेड क्यों नहीं था। सोचने वाली बात है कि अभी आप यहाँ सेकेंड लाइन में ही आप देख सकते हैं कि प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन। कहता है कि प्रांजल जो था एक बागान में ही जन्मा, पला, बढ़ा था, इसलिए सोचने वाली बात है वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा, क्योंकि उस जगह से बिल्कुल जाना पहचाना था। तो आपके दिए गए ऑप्शन हैं उसमें अभी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, he had grown up in and around tea gardens, है ना। अभी आप इस ऑप्शन को ही सही आंसर के तौर पे माने, he had grown up in and around tea gardens, क्योंकि वह टी गार्डन्स के ही आसपास उसी में जन्मा, उसी में बढ़ा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। अब का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट डज प्रांजल मीन बाय सेइंग दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आखिर प्रांजल इस बातों से क्या मतलब, वो क्या कहना चाहता है कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, कि जो असम है वो असम में संसार में सबसे अधिक बागानों की सघनता है, आखिर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। आखिर ये कहकर वो क्या कहना चाहता है। अब आप इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, हार्वेस्टिंग ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से इसे उसने नाम देने की कोशिश किया है। अभी आप कह सकते हैं कि दैट द कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग इज़ द हाइएस्ट एट वन प्लेस नेमली असम। मतलब क्या है कि यहाँ जो चाय बागान की खेती है और वो किसकी बागान दूर दूर तक इतनी फैले पड़े हैं, और यहाँ वहाँ इतनी अच्छी कल्टीवेशन होती है, इतनी अच्छी वहाँ हार्वेस्टिंग होती है, इसलिए उसने ये बताने की कोशिश करा है। आप अगर चाहें तो इसमें कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग दोनों में से कोई एक वर्ड इज़ द हाइएस्ट एट वन प्लेस नेमली असम, इस रूप से इसको आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की,
जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि फील इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली। अब कहता है केवल एक वर्ड ही आपको खाली जगह में भरना है। प्रांजल्स डैट कम्स थ्रू क्लियरली वेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। अब इसमें कहता है कि आप इतने बागान देखते हैं कि उम्र भर तक दिखाई देने वाले जिसे आप देखेंगे नहीं। प्रांजल्स की स्टेटमेंट कम्स थ्रू क्लियरली वेन ही एक्सक्लेम्स, जैसे ही वो बीच में कुछ कहना चाहता है वो इसी बीच में यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। इसलिए प्रांजल्स में आप कौन से वर्ड डालेंगे? तो प्रांजल्स में फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन या एग्जैस्परेशन। फ्रस्ट्रेशन FRUSTRATION या इरिटेशन IRRITATION या एग्जैस्परेशन EXASPERATION। क्लियर? इसमें से तीनों में से कोई एक वर्ड आप चाहे तो डाल सकते हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को क्या करने के लिए, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के लिए इसमें यूज़ करने वाले इसमें से वर्ड्स कोई भी आप लगाएं। प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन लगाएं या प्रांजल्स इरिटेशन लगाएं या फिर प्रांजल्स एक्सप्रेशन लगाएं। क्लियर? इस रूप से वर्ड आप लगाएं। इसमें आप जब लगाएंगे तो प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन कम्स थ्रू क्लियरली वेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। नहीं कि आप इतने बागान देखेंगे कि जैसे कि उम्र भर तक दिखाई देने वाले रहेंगे। क्लियर? इसमें आप कौन से वर्ड लगाएं? फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। अब कहते हैं कि हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। अब कहता है कि राजवीर के अनुसार आखिर जो दुनिया है, ये दुनिया टी की डिस्कवरी के बारे में, टी की खोज के बारे में कोई जानती तो नहीं, जो कि आपके टेक्स्ट में दिया भी गया है कि वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, परंतु उनके प्रति अनेक कहानियाँ हैं। आखिर वो किसके माध्यम से ये बताने की कोशिश करता है। तो अभी आपने पढ़ा देयर आर मेनी लीजेंड्स। अब यहाँ लीजेंड्स का मतलब किससे है? जिससे हम ट्रेडिशनल टेल्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसे ट्रेडिशनल टेल्स या उसी को दंत कथा या उसी को पौराणिक कथा भी कहते हैं। क्लियर? तो अभी आपको इसमें ये वर्ड मिल रहा होगा कि इसके अनुसार राजवीर जो बताना चाहता है, इसमें राजवीर है, गलती से राजीव बोल दिए हैं इसलिए इसे राजवीर ही समझें। हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। किसके अनुसार ये राजवीर आखिर ये बताना चाहता है कि दुनिया टी के बारे में, टी की खोज के बारे में किसके थ्रू जानती है? तो इसकी कहानियों, जो अनेक कहानी उसके प्रति, उसके थ्रू इसे जानती है। तो इसलिए आप इसे सही रूप में आंसर के तौर पे क्या लगाएं? ट्रेडिशनल टेल्स। क्योंकि लीजेंड मतलब क्या होता है? पौराणिक कहानी या दंत कथा, उसी को कहते हैं। इसलिए ट्रेडिशनल टेल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। क्वेश्चन 5 कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड क्राइड एज यूज्ड इन लाइन फर्स्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब पुनः फिर आप चलें जो लाइन नंबर 1 पे जो कहता है कि इसके मुताबिक जैसे एक जोर से उसने उत्तेजना में ही चिल्लाया, कौन? राजवीर। उसी प्रकार से आप अगर इसमें अगर लगाना चाहें तो सही ऑप्शन के तौर पे तो आप क्या लगाएंगे? अब सब में आपको क्राइड वर्ड सब में दिया गया है। क्लियर? अब उसके जगह पर हम सही रूप से क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे अभी आप देखें, जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी saw a white tiger in the sanctuary। अचानक जसप्रीत जोर से चिल्लाई
जसप्रीत यहाँ लड़की के रूप में दिया गया क्योंकि यहाँ सी दिया गया है, इसलिए जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ व्हाइट टाइगर इन द सैंक्चुअरी। जसप्रीत जोर से चिल्लाई जब उसने एक वाइट टाइगर को कहाँ देखी, तो सैंक्चुअरी में देखी। सैंक्चुअरी मतलब होता है अभयारण्य। जब वो अभयारण्य में जैसे उसने देखी, जोर से उसने चिल्लाई, नहीं, और किससे देखकर चिल्लाई, वाइट टाइगर को। इसलिए सही आंसर के तौर पे देखा जाए तो सही आंसर के तौर पे फिफ्थ का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, बी। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ व्हाइट टाइगर इन द सैंक्चुअरी। क्लियर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और करके है। क्लियर। इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।